हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका अपने चैनल पीपीए स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज हम लोग इस बुक का करेंगे मेंसुरेशन 3D, और इसमें हम लोग चलेंगे लेवल वाइज, लेवल 1, 2, 3, 4, इस तरीका से हम लोग लेवल 20 तक जाएंगे और इस टॉपिक का लक्ष्य को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उससे पहले ये 2 लाइन की बात, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है दोस्त। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। और आप लोग भी आज ठान लीजिए कि इस वीडियो से सीख कर ही जाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए सीख कर ही जाऊंगा। चलिए लेवल 1 को हम लोग सीखते हैं। देखिए इसमें है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। तो देखिए अभी जितना भी हम लोग 3D पढ़ेंगे, 3D वस्तु देखेंगे, तो उसमें क्या होगा, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा और मोटाई होगा। ये एकदम से समतल या सपाट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए ये एक क्यूब है, तो इसमें हम लोग देखते हैं और इसको ओपन करके देखते हैं कितना कोना है और किनारा है, फलक है, ये सब देखते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एक अक्ष है और इसको क्या कहेंगे भाई, इसको हम लोग कहेंगे वाई अक्ष कह देंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 अक्ष से मिलकर हम लोग का एक समतल यानी कि प्लेन का निर्माण होता है, इसी को हम लोग फलक कहते हैं। और हम लोग देखेंगे 3D में, यहाँ पर क्यूब में, तो इसमें कितना फलक है यही हम लोग का पता करना है। तो इसको एक बार देख लीजिए क्यूब को, तो इसमें हम लोग देखेंगे कितना भाई फलक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ से रेड से गिनते हैं, यहाँ से रेड वाला से गिनने का चालू करते हैं। देखिए इधर से 1 हो गया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और ये वाला था आगे 5, इसको नहीं गिनेंगे 4, और फिर एगो ऊपर है और एगो नीचे है, तो 6 गो हम लोग का कितना फलक मिल गया भाई, 6 गो मिल गया फलक। और 6 गो फलक ठीक है मिल गया। अब हम लोग को फलकों के जोड़कर क्या मिलता है भाई, 2 गो फलक जब मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या कौन चीज़ का निर्माण होगा, किनारा का निर्माण होगा। तो देखिए एगो ये फलक हो गया पूरा और एगो ये फलक हो गया, तो इससे हम लोग का किनारा का निर्माण होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि किनारा कितना है। तो यहाँ पर एगो हम लोग कलर अलग कर देते हैं ताकि समझ में आए। देखिए यहाँ से ब्लू वाला है ना, यहाँ से ब्लू वाला से गिनते हैं एगो, फिर यहाँ पर 2 गो और 3 गो और यहाँ पर 4 गो, और फिर यहाँ पर ब्लू वाला आ गया तो 4 गो इधर हो गया। ऐसे में हम लोग का मिल गया 4, और फिर तब ऐसे करेंगे, ऊपर वाला ऐसे गिनेंगे तो इधर भी हम लोग का 4 गो मिलेगा, और फिर इधर भी हम लोग का इस साइड में कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, इधर 4 गो और इधर भी 4 गो मिलेगा, और ये साइड हो गया पूरा और इस साइड में भी 4 गो मिलेगा, तो चलती है 12 गो, यानी कि हम लोग का टोटल मिल गया 12 गो। आप लोग मन हो तो वीडियो आप लोग रोक कर इसको गिन लीजिएगा। देखिए यहाँ पर चला दिए, जल्दी थोड़ा चलेंगे ताकि वीडियो लंबा भी ना हो और अच्छा से समझ भी जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का मिल गया कितना किनारा, हम लोग का 12 किनारा और 6 गो फलक मिल गया, यानी कि फलक हो गया। अब देखिए हम लोग का क्या मिलना चाहिए, अब हम लोग का कोना के तलाश में चलते हैं, कोना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये जो किनारा को जो जोड़ कर बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोना कहते हैं। देखिए जिसमें ये वाला हो गया एक कोना, देखिए अच्छा से इधर कर लेते हैं तब आपको गिनते हैं। तो इधर देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितना कोना है, तो इधर करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5, 6, 7 और ये वो हो गया 8, यानी कि हम लोग को 8 गो कोना मिल गया। तो हम लोग को क्या मालूम चल रहा है कि 6 गो फलक मिल गया है और 8 गो कोना मिल गया है, और यहाँ पर जो किनारा है ये किनारा हम लोग का 12 मिल गया, यही हम लोग का ज्ञात करना था। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग का जान गए। अब देखते हैं यही सब मतलब लिखाया गया है, आप लोग का लिखना नहीं है, इधर लिखवा दिए हैं। अब देखिए इधर देख लेते हैं हम लोग, अब इतना जान गए। देखिए 500 पृष्ठ क्षेत्रफल, एगो उधर भी पढ़ाई होगा। देखिए 500 पृष्ठ क्षेत्रफल किसको कहा जाता है, ऊपर और नीचे को छोड़कर, यानी कि ये टॉप और बॉटम को छोड़कर आपको 500 पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाता है। और कुल पूछेगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये सबको हम लोग कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग का ज्ञात हो जाएगा। समझ में आया नो। यहाँ पर इसको हम लोग को छोड़ देना है, ये वाला छोड़ देना है, और ये नीचे वाला हम लोग का क्या करना है भाई, नीचे वाला से छोड़ देना है, तो वो क्या हो जाएगा 500 पृष्ठ क्षेत्रफल। इधर से हम लोग का टोटल सब ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ये वाला हर एक में सगरी लागू होगा, यही हम लोग को समझना है, ठीक है। अब ये इतना समझ जाइएगा तो आपका पूरा उधर आसान लगेगा। चलिए नेक्स्ट ऑफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो बात हम लोग समझ लिए हैं उसी वही बात लिखा गया है। देखिए त्रिविमीय ठोस वह आकृति है जो सपाट नहीं है, यह 3 आयामी है, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई। यह सपाट सतह जो इसे बांधती है उसे फलक कहलाती है। जो मतलब कि ये मतलब 2D में बनाए थे एक्स और वाई से, वो मिल कर बांधती है तो उसे क्या कहते हैं, फलक कहलाते हैं। फलकों का प्रतिच्छेदन हमें एक रेखा मिलता है। 2 फलक जब जोड़ दिया जाता था तो क्या मिल रहा था, एगो रेखा। वो रेखा को क्या कहते थे, हम लोग किनारा कहते थे। और किनारों के प्रतिच्छेदन से एक बिंदु मिलता था, उसको क्या कहते थे भाई, कोना कहते थे, यानी कि शीर्ष कहते थे। चलिए अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं।
इसमें हम लोग समझ लिए हैं, यानी कि कोना कितना था, वर्टेक्स कितना था 8 था, और इंड्स मतलब किनारा, किनारा कितना था भाई 12 था, और यहाँ पर फेस, फेस कितना था, फलक, तो फलक आपका 6 था। ये भी हम लोग जान गए हैं। अब देखिए यूलर, यानी कि यूलर या ऑयलर का सूत्र इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि किनारा में अगर 2 जोड़ दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कोना में, प्लस ये हो जाएगा आपका फेस, यानी कि यदि फलक, ये दोनों को योग करिएगा तो इसका बराबर हो जाएगा। तो अभी चलिए हम लोग इसको बना कर सॉल्व करके देखते हैं, तब समझ में आएगा। देखिए ये क्या है भाई, ई मतलब कि इंड मतलब किनारा कितना है भाई, ये 12 था, इसमें हम लोग 2 जोड़ देंगे, ठीक है। ये वाला कितना है, ए फेस कितना है आपका 6 है, यहाँ पर आपका नहीं, मतलब यहाँ पर कितना है 6 है, और यहाँ पर ये वर्टेक्स कितना है, कोना आपका है यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 8, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14, इधर हो जाएगा 12 2, यानी कि 14, यानी कि ये दोनों क्या हो रहा है कि बराबर हो जा रहा है। वही बात यहाँ पर लिखा है, यूलर का नियम चाहे ऑयलर का नियम भी इसे कहा जाता है। यही बात इसमें सब कुछ लिख दिया गया है, डिटेल से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, सामान्यतः किसी ठोस के सतह का क्षेत्रफल 2 प्रकार का होता है, एगो लेटरल सरफेस एरिया, और यहाँ पर होता है कुल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए इसे हम लोग कहते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसे क्या कहते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल को हम वहीं पर बताए थे कि कैसे ज्ञात किया जाता है, ऊपर और नीचे छोड़कर, टॉप और बॉटम को छोड़कर। देखिए यहाँ पर किसी ठोस का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ऊपरी और निचली सतह को छोड़कर सभी सतहों के क्षेत्रफल का योग होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। मतलब ध्यान से एकदम सुनिएगा, और वहाँ पर देखे होंगे तो समझ में आया होगा। अब देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये तो रहेगा, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल तो रहेगा ही साथ में, और क्या आ जाएगा आपका नीचे वाला और ऊपर वाला भी जुड़ जाएगा। देखिए किसी ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और आधार और शीर्ष के क्षेत्रफलों का योग। तो देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, आधार और शीर्ष को भी जोड़ देंगे, यानी कि टोटल ले लेंगे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग पढ़ लिए। अब लेवल 1 हम लोग जान गए क्या क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, कोना, ये सब हम लोग थोड़ा बहुत जान गए। अब लेवल 2 से हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीक़ा से। देखिए लेवल 2 में क्या है भाई, यहाँ पर है क्यूब, यानी कि घन। चलिए इसको हम लोग अभी ओपन नहीं करेंगे, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि एक ठोस जिसकी सभी 6 सतह वर्गाकार हो घन कहलाती है। इस प्रकार एक घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, ठीक है। यहाँ पर है, मान लिया कि एक घन की भुजा है, ठीक है, ये वाला क्या है, एक घन की भुजा है, और इसको हम लोग लगले देखेंगे अच्छा तरीका से। देखिए इसमें वही बात कुछ लिखा गया है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है घन एक त्रियामी ठोस आकृति है, घन में 6 बराबर फलक होता है, घन में 8 शिखर और 12 कोने होते हैं, ठीक है। घन के हर फलक में 4 भुजाएं होती हैं, घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती हैं, ठीक है नो, यानी कि सब बराबर होती हैं। घन का आयतन भुजा गुने भुजा, यानी कि भुजा के क्यू, यानी कि इसको क्यू बना लीजिएगा तो आपका भुजा के क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर साइड डायगोनल, इसको देखने से पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इसको, चलिए इसको हम लोग ओपन करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग का एगो क्यूब दिखाई दे रहा है, जो कि हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लिए हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग ले लिए हैं। अब हम लोग इसको एक जगह पर रोक कर देखते हैं ताकि हम लोग का अच्छा तरीका से कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए यहाँ पर एगो फलक के रोक के देखते हैं। देखिए यहाँ पर रोक दिए, तो अब हम लोग के देखते हैं कि इधर भी 0 से लेकर 4.5 तक जा रहा है, और इधर भी इस साइड में देख लिए, और इधर भी उतना ही जा रहा है, यानी कि हम लोग इसको मान लेते हैं ए, और इसको भी मान लेते हैं ए। अगर एक भी थोड़ा सा भी बेसी या कम हो जाता तो हम लोग का ये आयत में परिवर्तन हो जाता है। ये अभी वर्ग में है, तो वर्ग है, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है भाई, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, चाहे आयत का क्षेत्रफल चाहे कुछ भी, आयत का होता है तो ए बी गुना लिखते हैं, यहाँ पर दोनों ए है तो क्या लिखेंगे, ए गुने ए लिखते हैं, ठीक है। अगर एक भी ज़्यादा बेसी होता तो ए गुने बी लिख देते, यही नहीं लिखते हैं, दोनों तो एक ही बात लिखते, लेकिन यहाँ पर ए है, दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर ए स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग का एक फलक का मिल गया ए स्क्वायर, तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर हम लोग एगो फलक का मिल गया ए स्क्वायर, तो यहाँ पर भी एगो फलक है तो 2 गो फलक हो गया, यहाँ पर भी एगो फलक, 3 गो फलक, यहाँ पर 4 फलक,
तो समझिए, और यहाँ पर तो फिर रिपीट कर देगा, तो 4 फलक हो गया। तो हम लोग का देखिए यहाँ पर 4 फलक के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 4 गुने क्या कर देंगे ए स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग इतना जान गए 4 गुने ए स्क्वायर। अब ऊपर टॉप वाला और नीचे वाला छोड़ देंगे तो हम लोग का क्या मिलता है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। यही ना बताए थे हम लोग का क्या मिलता है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए इतना तो हो गया। अब हम लोग को ये वाला मिल गया, हम लोग को पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का, दोनों छोड़ दिए हैं। अगर हम इसमें दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, अगर हम लोग इसमें ये इसको भी ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर इधर आइए, यहाँ पर देखिए इसको नीचे वाला भी ले लेते हैं एगो, तो इसमें हम लोग को क्या मिल जाएगा भाई, इसमें भी मिल जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर वाला भी देखेंगे इधर, यहाँ पर ऊपर वाला भी देखेंगे तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर, और 4 गो वो मिला था, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 6 ए स्क्वायर, यहाँ पर 6 ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। हम लोग का अभी तक जानकारी क्या मिला है भाई, यहाँ तक हम लोग को मिला है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए ए स्क्वायर, 4 गो है तो 4 के लिए हम लोग कर दिए, टोटल लेंगे ऊपर और नीचे के लिए तो 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग इतना जान गए। यहाँ पर इतना जानने के बाद अब चलिए थोड़ा सा और यहाँ पर देख लेते हैं, रुकिए यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हम लोग का क्यूब है। क्यूब में क्या होता है भाई कि इसमें तो लंबाई भी है, यहाँ पर लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और यहाँ पर ऊंचाई भी है। तो ऊंचाई भी है तो हम लोग क्या करेंगे, तो लंबाई चौड़ाई के तरह ए गुने ए लिखते थे, दोनों बराबर है, यहाँ पर तीनों बराबर है, तो हम लोग एगो और ए लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा ए का क्यूब हो जाएगा। तो आप लोग का वैल्यूम जोन मिलेगा तो ए का क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको समझ गए, पूरा अच्छा तरीका से समझे, और जो समझे वही बात यहाँ पर लिखा गया है। देखिए यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया मतलब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 4a स्क्वायर। कैसे भाई हुआ, ऊपर और नीचे का छोड़कर ये चारों जो प्लेन है मतलब सतह है तो उसका हम लोग निकालनी है, तो ये हो जाएगा आपका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया है ना कैसे कैसे ज्ञात किया गया है। यहाँ पर देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ऊपर और नीचे के भी सतह को जोड़ा गया है, तो आपका आ गया है 6a स्क्वायर आ गया है। यहाँ पर देखिए आयतन यानी कि वॉल्यूम, यह आपका हो जाएगा ए क्यू, ये भी ए है, ये भी ए है, और ऊंचाई भी ए है, तो आपका हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा। अब डायगोनल को हम लोग अच्छा तरीका से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए ये सब हम लोग पढ़ लिए थे, देखिए ये डायगोनल है, तो इससे पहले हम लोग उस पर थोड़ा सा एगो क्वेश्चन लगा लेते हैं। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर साइड दिया है, साइड कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर, और इसका चौड़ाई कितना है भाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है भाई 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग का 4 सेंटीमीटर मिल गया। तो वॉल्यूम का क्या होता है ए क्यू होता है, तो इसलिए हम लोग 4 का क्यू करेंगे, तो 4 का क्यू कितना हो जाएगा भाई 64 हो जाएगा। इसमें किसी का डाउट नहीं होना चाहिए, ये सब मतलब इजी है। अभी तो ज्योमेट्री का आगे हम लोग पूरा अच्छा तरीका से पढ़ेंगे ये वाला। चलिए यहाँ पर देखिए कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये लेटरेट है यानी कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, सबका मतलब कि नाम एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया। तो ये वाला हम लोग क्या करे थे भाई, तो हम लोग को समझना है कि ऊपर नीचे छोड़ देना है, तो भाई ऐसे फिगर भी देख लिए थे, तो ऊपर नीचे छोड़ दिए तो 4 गो साइड होगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना है भाई, यहाँ पर 4 चौका 16, एक वाली डिलेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर 4 चौका 16। अब देखिए 16 में 4 से गुना करेंगे तो 16 चौका 64, यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ पर 16 चौका 64, ठीक है। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपका आ गया क्या, तो यह हो जाएगा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए हम लोग क्या बताए थे कि ऊपर और नीचे के भी जोड़ना है, तो 4 गो ये था, 2 गो और जुड़ जाएगा, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। तो 6a स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 6 गुने यहाँ पर 4 चौका 16, यानी कि 16 का हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 16, और यहाँ पर गुना कराएंगे 16 छक्का 96, यानी कि 96 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीका से हम लोग निकालेंगे क्यूब का डायगोनल, और मतलब इसमें साइड का डायगोनल। देखिए यहाँ पर एगो होता है साइड में ये वाला, जो कि ये साइड का डायगोनल है, और एगो अंदर होता है जो कि यहाँ पर अंदर 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 ये होता है, ठीक है। वो सब हम लोग अच्छा तरीका से देखते हैं, चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं डायगोनल, ठीक है ना, साइड का डायगोनल, और यहाँ पर है यहाँ पर क्यूब का डायगोनल। तो साइड और क्यूब में अंतर देख लेते हैं। देखिए साइड में क्या होता है ना कि ये बाहर बाहर होता है, और क्यूब में जो है कि ये अंदर अंदर होता है, ठीक है। आप लोग घर के कोना से देखिएगा, इस कोना से उस कोना तक, तो ये अंदर वाला हो जाएगा, और ये बाहर वाला जो होगा कि जो बाहर बाहर मतलब कि ये सरफेस पे रहेगा, ये कि ऊपरी सतह पर रहेगा, ठीक है ना, ये अंदर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं घन में 2 प्रकार के विकर्ण होते हैं, इसलिए इसके मान की गणना के लिए 2 अलग अलग सूत्र हैं। घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √2
फिर यहाँ पर ए हो जाएगा, √2 ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये तो इजी है, तो इसको हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला साइड मिल गया, तो ये क्या माने थे हम लोग, ए माने थे, और इधर भी साइड है तो ये क्या है भाई, ए है। जब ए और ए हो जाएगा तो ये समझिए लम है और ये आधार हो गया, तो हम लोग का कर्ण ज्ञात करना होता है। तो कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, तो कर्ण के लिए होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लम का स्क्वायर और फिर आधार का स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये मिलता है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं, रूट में कर देते हैं, रूट में ए का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर भी ए है तो ए का स्क्वायर, ये दोनों हो गया। तो इधर हम लोग लिखेंगे, क्या लिख देंगे, 2a² हो गया ना, 2a² हो जाएगा। नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर √2 तो नहीं लिखानेगा, 4 रहता तो हम लोग याद कर लिखान देते 2, लेकिन 2 है तो यहाँ पर हम लोग √2a लिख देंगे। यहाँ पर a² 2 है तो ए को ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा √2a। तो यही आप लोग का आंसर यहाँ पर आ गया। तो यानी कि साइड का लिखाना होगा जब भी तो √2a कर देंगे। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं डायगोनल का, मतलब कि अंदर वाला। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्यूब डायगोनल। डायगोनल तो दोनों है, लेकिन इसको क्यूब डायगोनल देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो पहले इसको हम लोग ओपन करके समझते हैं अच्छा तरीका से। चलिए देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये 2D डायमेंशन में एगो फिगर है जो कि एक वर्ग है, इसका चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, लेकिन वास्तव में ये एक घन है, इसका एक हम फलक देख रहे हैं तो इसका घन है। तो ठीक है भाई, यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर हम लोग डायगोनल निकालना था ना, तो इसको हम लोग कलर कर देते हैं। देखिए ये वाला और इधर से ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग का ये मिल गया। अब हम लोग जानते थे कि ये वाला मान था ए था और ये भी था ए था, तो हम लोग को ये ज्ञात करना था। तो हम लोग उधर ज्ञात किए थे, तो कितना आया था ये वाला, ये हम लोग का आ गया था √2 और फिर बटा √2a आया था, यही ना आया था। तो हम लोग का ये नीचे वाला ज्ञात हो गया। हम लोग का मतलब कि ये नीचे वाला चाहे कहीं पर साइड का डायगोनल हम लोग का मालूम चल गया कि ऐसे आता है। हम लोग यहाँ से देख लिए, थोड़ा सा इसको ऐसे करके देखिएगा तो पूरा और समझ में आएगा। देखिए हम लोग नीचे वाला पार्ट का लिखाने थे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी हो सकता है, ये वाला जो है तो इस पर साइड में इधर से, देखिए इधर से भी हम लोग खींच सकते हैं, चाहे इधर से भी खींच सकते हैं, तो आप लोग का वहीं ज्ञात होगा। ठीक है ना, यहाँ से ऐसे करिएगा तो ये वाला आपका ज्ञात हो जाएगा। चलिए ये वाला हम लोग समझ गए फिगर के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पर वही क्यूब है ना, यहाँ पर क्यूब है, हम लोग जान गए कि कैसे कैसे साइड को होता है। लेकिन हम लोग अंदर वाला निकालेंगे। अंदर वाला देखिए, अंदर वाला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रोक कर यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ से हम लोग एगो, यहाँ से देखिए धीरे धीरे यहाँ पर देखिए साइड में ये एगो अंदर से बनते जा रहा है, यहाँ तक आ गया और यहाँ तक हम लोग मिला दिए। देखिए एक अंदर से बन गया, तो ये क्या हो गया कि अंदर का हो गया। अब इसको हम लोग ज्ञात करना है, इसको अंदर वाला दिखाई दे रहा है ना कि कैसे, मतलब कि यहाँ से उठ कर गया तो अंदर ही में गया, और जो वो था तो वो साइड में था। तो साइड वाला तो भाई कंफ्यूज नहीं होना है, और अंदर वाला भी यहाँ से इतना हम लोग देख लिए, अब तो कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। चलिए यहाँ से हम लोग जान गए। लेकिन हम लोग का नीचे वाला जो आया था मान, तो नीचे वाला कितना आया था, √2a आया था, √2a आया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अच्छा तरीके से रख लेते हैं। चलिए यहीं पर हम लोग समझते हैं इसको अच्छे से, ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे वाला क्या आया था भाई, तो यहाँ से √2a आया था, और ये वाला साइड वाला है जो ए है। ठीक है ना, अब हम लोग को अंदर वाला ये ज्ञात करना है, अंदर वाला। तो कैसे करेंगे, तो ये देखिए इसको हम लोग कर्ण, ये भी तो कर्ण बन गया ना, ये कर्ण बन गया, ये वाला लंब यहाँ पर 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये कर्ण बन गया, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ए का स्क्वायर और प्लस में इसका करेंगे √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2a आ जाएगा, और फिर यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और इस टोटल का रूट हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए 2 यहाँ पर है ना, जो 2a² है, एगो यहाँ पर है, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 3a² का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब होल रूट, इसका स्क्वायर नहीं मतलब रूट चढ़ जाएगा। इतना हम लोग को समझ में आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि 3 तो नहीं लिखानेगा रूट से बाहर, तो हम लोग क्या करेंगे, √3 रखेंगे यहाँ पर, ए को निकाल लेंगे, 2 है तो ए को निकल जाएगा तो ए को हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का अंदर वाला मान आ गया। यानी कि अंदर का डायगोनल जब भी कुछ पूछेगा तो क्या करना है कि √3a लिख देना है, मतलब कि ये वाला √3 में रहेगा, ए छूटा रहेगा। तो हम लोग को अच्छा से समझ गए कि ये वाला कैसे कैसे बना है। ये वाला पहले मान, नीचे वाला पहले मान निकालना है,
और फिर ये वाला ए रहेगा और इसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे तो ये वाला आ जाएगा। इसको फिगर से अच्छा से फिगर ध्यान पर दिमाग में बैठा लीजिए, कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अक्ष पर भी यहाँ पर बैठा कर दिखा दिए कि ये वाला सब मतलब कि लंब है, आधार है। हम लोग उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लिए क्यूब डायगोनल, यानी कि क्यूब डायगोनल को √3 एक कैसे आया, और एक एक चीज़ इसमें हम लोग बारीकी से देखे और समझने की कोशिश किए और समझ भी गए। और देखिए यहाँ से हम लोग ये भी समझे कि साइड डायगोनल जो कि √2 और ए मतलब √2a कैसे आया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ से देखिए यहाँ पर हम लोग बना लिए हैं, क्या बना लिए हैं, ये सब बना लिए हैं, मतलब कि ये 3 को बना लिए। अब देखिए यहाँ पर क्यूब डायगोनल हम लोग को बनाना है और साइड डायगोनल बनाना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको भी बना लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि क्यूब डायगोनल है ना, तो क्यूब डायगोनल को अभी अभी हम लोग बनाए, क्या आता है भाई, √3a आता है। तो अब देखिए यहाँ पर a का मान कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दे दिया है। तो 4 सेंटीमीटर और √3 है तो √3 लिख देंगे। ठीक है, इसको मतलब इधर उधर कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइड डायगोनल, साइड डायगोनल का आता है √2a आता है। तो a की जगह पे कितना है, 4 और रूट यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपको अब कभी भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से आप लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं और टोटल सरफेस एरिया और क्यूब का डायगोनल और साइड का डायगोनल, इसी में पूछते रहता है एग्जाम में और आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आप लोग बनाइएगा 3 सेंटीमीटर वाला और अभी हम लोग बनाए 4 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, यहाँ पर सब लिखाना है और यहाँ पर आप लोग 3 सेंटीमीटर वाला बनाकर कमेंट कीजिएगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं। देखिए एक बड़े घन या घनाभ से कितने छोटे घन या घनाभ बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे थोड़ा देर में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में देख लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर उससे पहले इसको देख लीजिए जो कि फार्मूला बुक में क्या है, ये वाला। देखिए इसमें बोल रहा है 6 घन जिसका प्रत्येक का फलक 2 सेंटीमीटर है, सभी को फलकों के अनुरूप जोड़े जाते हैं, परिणामी घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, यहाँ पर है 6 गो घन है, ठीक है ना, और जिसका फलक 2 है। तो देखिए एक गो यहाँ पर हम लोग बनाए तो एक गो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का बन गया। अब इसको हम लोग यहाँ पर एक और लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हो गया, दूसरा का हो गया। और इसी प्रकार हम लोग 6 गो करेंगे। फिर यहाँ से हम लोग करेंगे यहाँ पर एक और, फिर इसको हम लोग लेके चलेंगे यहाँ से, फिर यहाँ पर हो गया, कितना हो गया, 2 2 4, एक और इधर तो जगह है नहीं है, चाहे 2 2 4 गो हुआ ना, तो एक और यहीं पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया 5 और इसको एगो यहाँ पर कर देते हैं 6, यहाँ पर 6 गो हो गया। हम लोग इसको गिन भी लेते हैं। चलिए देखिए 1 से लेकर 6 तक पूरा टोटल है। अब हम लोग जानते हैं इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है ना, जो देखिए यहाँ पर जो इसका लंबाई कितना है भाई, इसका लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लंबाई है 6 है, और जिसका ये टोटल 2 सेंटीमीटर का था, तो 2 का था, 2 सेंटीमीटर का 6 का है, तो कितना हो जाएगा इसका, 6 दूनी 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, और इसका ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई तो अभी भी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर चौड़ाई 2 है, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई भी आपका 2 है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या है, प्रत्येक का फलक 2 है, यहाँ पर 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है, और ये वाला क्या है, 6 हो गया भाई, इधर जुड़ जुड़ का हो गया 6। तो ये वाला हम लोग समझ गए। लेकिन हम लोग क्या समझ रहे थे अभी कि क्यूब हम लोग पढ़ रहे थे। अभी आप लोग का घनाभ पढ़ेंगे तब जाकर अच्छा से और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्यूब पढ़ रहे थे, तो इसमें पढ़ रहे थे कि लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई सब सेम सेम होगा, तो ये सब सेम सेम। लेकिन इसमें क्या हो गया, आपका लंबाई बहुत बड़ा हो गया, तो यानी कि लंबाई तो ज़्यादा हो गया ना, तो इसके लिए ये किस में बदल गया, ये आपका एगो बदल गया घनाभ। ठीक है, तो इसके लिए एगो यहाँ पर एगो फॉर्मूला बता देते हैं, आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। समझिए कि यहाँ पर हम लोग ऐसे बना दिए, यहाँ पर लिख देते हैं LBH। ठीक है, LBH यहाँ पर लिख दिया ना। अब L से उठाना है और B तक आना है, तो देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, टोटल निकालना है, टोटल देखिए पर का क्षेत्रफल बताना है, तो टोटल का क्षेत्रफल बताना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 ले लेंगे। ये वाला मतलब कि लेवल 2 में हो रहा है, तो लेवल 3 में अच्छा तरीका से ये वाला बताएंगे कंसेप्ट को। ठीक है, अब पहले यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर 2 ले लेंगे, तो अब देखिए L से B तक आएंगे, तो L और B आप प्लस कर देंगे, और B से H तक जाएंगे, B और प्लस में H, यानी B गुने H कर लेंगे, यहाँ पर B H कर लेंगे, और फिर अब जाएंगे H ले L तक जाएंगे,
फिर एच ले एल तक जाएंगे, एक चक्कर हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका हो गया। अब से आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, ये आयतन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है, ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा। अपना दिमाग में एक बार ऐसे कर लीजिएगा, एल से बी तक, बी से एच तक, एच से एल तक, और समझ रटना भी नहीं पड़ेगा कि कौन किससे किससे गुना होता है, ठीक है। यहाँ तो हो गया। अब हम लोग देख लिए यहाँ पर 2 तो कॉमन था, तो 2 यहाँ पर निकाल लिए। कैसे 2 क्यों कॉमन है, ये सब अगला चैप्टर में पढ़ा देंगे, मतलब कि अगला लेवल में। कैसे कि सोचे कि एक ही में बना दे, तो बाकी बना देते, लेकिन कंटेंट की कमी हो जाता और उतना अच्छा से हम कंसेप्ट पूरा नहीं बता पाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एल है, तो एल कितना है भाई, इसका लंबाई है, लंबाई कितना है 12 है, लंबाई हम लोग एल को यहाँ पर लिख देते हैं 12। और यहाँ पर एच कितना है, एच कितना है, एच 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। और यहाँ पर ये चौड़ाई कितना है, चौड़ाई भी 2 है, तो हम लोग समझ गए कि लंबाई के जगह पर 12 लिखेंगे। और बी मतलब कि ये जो है बेस, तो ये कितना है भाई, तो चौड़ाई तो 2 है, तो 12 दूनी के 24 यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट। क्या इतना तो समझ सकते हैं ना, गुना है दोनों एक साथ। अब यहाँ पर देखते हैं बी और एच है, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। और यहाँ पर एल आ गया, तो एल 12 है, एगो एच है, तो एच मतलब 2 है, तो 12 दूनी के 24 हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब जोड़ लेते हैं, 24 24 दूनी 48, 48 है, और यहाँ पर 4 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 48 4 52, और गुने में 2 हो जाएगा, गुने 2 तो 2 दूनी का 4, और यहाँ पर 5 दूनी 10, यानी कि 104 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका इसका पूरा क्षेत्रफल, 104 सेंटीमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे और क्यों हुआ है, सबको एक को जोड़ दिए तो इसका लंबाई बढ़ गया, तो इसलिए हम लोग ये आयतन में चल गया। अगर सेम रहता तो एल बी एच करते, मतलब तीनों का गुना कर देते, लेकिन ये टोटल करना था, तो इसलिए ये सब किए। कन्फ्यूज नहीं होना है, इसको टेंशन नहीं लेना है, अगला चैप्टर में ये सब पूरा अच्छा से और क्लियर किया जाएगा, ठीक है। ये कैसे क्यों कहाँ से आया, देखिए हम भी एक स्टूडेंट है और समझते हैं बात को, ठीक है ना। ये नहीं कि टीचर हैं पढ़ा पढ़ा के चल गए, अब हम भी समझते हैं कि हाँ कैसे कैसे किया जाता है। अगर चलिए ये सब लास्ट में बात किया जाएगा, वीडियो के बीच में नहीं, ये सब अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन है जो ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक में का है, यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें बोल रहा है प्रत्येक 1728 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 4 ठोस घनों को 2 पंक्तियों में रखा जाता है, ठीक है। ये हमें मतलब 4 गो ठोस घन है, उसको 2 पंक्ति में रखना है, और प्रत्येक पंक्ति में 2 घन रखे जाते हैं। 2 गो पंक्ति में हम लोग रख रहे हैं, और प्रत्येक में क्या रखना है, 2 घन रखना है, ठीक है। और बोल रहा है रखा जाता है जिससे वर्गाकार आधार वाला आयताकार ठोस बनता है। परिणामी ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और ये वाला हम लोग का मिल गया, बन गया, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी हम लोग जानते हैं कि मतलब कि घन का क्यू कितना होता है, घन का वॉल्यूम कितना होता है, तो ए क्यू होता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर आयतन दे दिया है, तो हम लोग का ए क्यू किसका मान होता है भाई, आयतन का होता है, यानी कि आयतन के बराबर। यहाँ पर रुकिए ब्लर हो जा रहा है, देखिए यहाँ पर हो गया हम लोग का। यहाँ पर ए का मान निकालेंगे, मतलब इसका साइड कितना लंबाई का है निकालेंगे, तो इधर से क्यू हटेगा तो इधर आ जाएगा, क्यू लग जाएगा। अब वॉल्यूम आपका कितना दिया है 1728, ये 1728 किसका मान होता है, ये होता है आपका 12 का मान होता है, याद कर लीजिएगा, क्यू 30 तक कम से कम, ये आपका हो गया 12 का मान हो गया। तो ए का मान हम लोग का मिल गया 12, ए का मान मिल गया 12। चलिए इस फिगर को हम लोग देख लेते हैं अच्छे तरीके से और समझते हैं। देखिए यहाँ पर 12 सेंटीमीटर का 4 गो क्यूब है, और इसको इस प्रकार रखा गया है। और इसको देखिए यहाँ पर 4 गो क्यूब है नो, यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, हम लोग देख लिए। और इसको इस प्रकार रखा गया है कि 2 गो जो क्यूब है नो, इसको डिलीट कीजिए, जो 2 गो क्यूब है, मतलब कि देखिए इसमें जो लाइन में बन रहा है कि एक लाइन में 2 से ज़्यादा नहीं रखना है। एक लाइन में यहाँ पर देखिए 2 गो है, एक लाइन में 2 गो है, इधर भी 2 गो है, एक लाइन में 2 से ज़्यादा नहीं रखना है। और ये 12 सेंटीमीटर का है, ये 12 है, ये 12, तो इसका हो जाएगा टोटल आपका हो जाएगा 24 है, यहाँ पर 24 हो जाएगा, इधर भी आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा, हम लोग जान गए। और इसको हम लोग फिर अब हम लोग इसको मिला देंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको अलग किए थे, तो फिर इसको हम लोग जोड़ देते हैं, जोड़ दिए मिला दिए, तो यहाँ से जो बन रहा है हम लोग का ये भी तो 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये इतना तो बन गया, लेकिन ऊंचाई कितना रहेगा भाई, ऊंचाई इसका रहेगा हमेशा, कितना भी जोड़ो या घटाओ ये ऊंचाई 12 ही रहेगा। हम लोग समझ गए कि लंबाई और चौड़ाई 24 हो रहा है, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया इधर से, मतलब ऊंचाई जैसा लग रहा है, लेकिन समझिए अब तो दिख रहा है 3D में, तो अब तो पूरा समझ सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई कितना है 24 और ऊंचाई कितना है 12। अब इसी पर हम लोग बनाएंगे, ठीक है।
चलिए यहाँ पर हम लोग का मिल गया कितना, हाइट कितना मिला है भाई, हाइट हम लोग का 12 ही मिला है, ठीक है। और ये 12 और ये 12 मिलकर हम लोग का टोटल ये मान लीजिए लंबाई हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और ये समझिए चौड़ाई हो गया, तो चौड़ाई में आपको ये भी 24 मिला था हम लोग का, ऊंचाई एगो 12 मिला था भाई, 24 है कहीं पर 12 है। तो हम लोग का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले देखिए याद फार्मूला है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ पर एगो त्रिभुज बना लीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा LBH, मतलब कहीं पर कुछ भी लिख सकते हैं, LBH हो गया। अब L कितना है, लंबाई समझिए ये है तो 24 हो गया, और चौड़ाई कितना है भाई, चौड़ाई आपका भी 24 है, तो 24 ये हो गया। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 12 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन निकाल लेंगे, और इसका पार्ट 2 जो वीडियो बनाएंगे लेवल 3 तो उसमें ये सारा चीज़ बताया जाएगा। अभी के लिए इतना ध्यान रखिए, इसमें एक जगह से उठाकर मतलब कहीं से एगो स्टार्ट करना है और वहीं पर जाना है। तो देखिए L से स्टार्ट करते हैं, तो L से आएंगे B तक, तो L और फिर आ जाएंगे B, अब प्लस में क्या करेंगे B से H तक, तो भले B और फिर H, फिर प्लस कर देंगे H ले फिर L चलेंगे, तो H और फिर यहाँ पर हो जाएगा L, इतना हम लोग कर देंगे। तो हम लोग का ये मिल गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ये हम लोग का किसका सूत्र हो गया भाई, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का, ठीक है। अब देखते हैं LB कितना है 24, अगर 24 है तो 24 का मान लीजिए स्क्वायर हो गया, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 हो जाता है, 24 का स्क्वायर हो जाता है 576, और 25 का बोलेगा तो 625 हो जाएगा, ये कुल याद होना चाहिए। और यहाँ पर प्लस कर दिए, यहाँ पर BH यानी कि 24 में 12 से गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 24 गुने 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 दूनी के 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 के 2, यानी कि 288 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और प्लस में फिर LH है, तो मतलब H तो 12 है और फिर L यहाँ पर 24 है, तो फिर ये भी 288 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया, इतना हो गया। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़कर इसमें 2 से गुना करा देंगे तो आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं, 8 और 16 और 16 6 यानी कि आपका 22, 22 के 2 हाथ में लगा 2, फिर यहाँ पर 8 और 16 और 3 की 24, 24 1 25 की 5, ठीक है आपका, फिर 2, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 5 9 और 9 2 11, इतना हो गया। अभी भी हम लोग को 2 से गुना करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, 5 दूनी 10, और फिर यहाँ पर 2 1 3 और फिर 2 के 2, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा कितना 2304 आ जाएगा। 2304 यहाँ पर लिख देंगे, सेंटीमीटर क्यों में बताना था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, यानी कि हम लोग का इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आया नो, अब एकदम उम्मीद करते हैं कि पूरा आता होगा आप लोगों का। यहाँ पर ये वाला ध्यान रखिएगा, ऐसे अगला वीडियो में बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये आ गया बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, एक बड़े घन या घनाभ से कितने छोटे घन या घनाभ बना सकते हैं। इसको मतलब कि इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, इसका बहुत इंतजार था मेरा, हमको भी ये बहुत इसी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, वो तो आप लोग का बेस्ट था, बाकी इससे ज़्यादा प्रीवियस इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें वॉल्यूम ऑफ बिग फिगर बराबर n गुने वॉल्यूम ऑफ स्मॉल फिगर, यानी कि बड़े आकृति का आयतन ले लेना है और n गुने कर देना है छोटे आकृति के आयतन से। अब इससे देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन बना है। पहले तो यहाँ पर देखिए छोटा, यहाँ पर देखिए 15 सेंटीमीटर धातु के घन को पिघलाकर कितने 3 सेंटीमीटर घन बनाया जा सकता है, यानी कि 3 सेंटीमीटर वाले घन बनाया जा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 15 सेंटीमीटर धातु वाला नो, तो हम लोग के घन का आयतन निकालना है। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े, यहाँ पर देखिए आयतन निकालना है, तो यहाँ पर है 15 सेंटीमीटर, तो इसको आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर थोड़ा रुक रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AQ होता है, घन का आयतन कितना होता है AQ होता है, तो ठीक है ना, घन का आयतन AQ होता है। और टोटल पूछेगा टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल तो 6a स्क्वायर होता है, और पूछेगा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल तो 4a स्क्वायर होता है, ये वाला सब हम लोग जानते हैं। तो आयतन कितना है भाई, यहाँ पर AQ है, तो AQ हम लोग क्या करेंगे 15 के 3 हाली गुना कर देंगे, 15 गुने 15 गुने फिर 15, तो यानी कि AQ का आयतन हो गया बराबर क्या करेंगे छोटा वाला का आयतन, तो n गुने में हम लोग क्या करेंगे 3 गुने और यहाँ पर 3 कर देंगे, तो 3 5 15 हो जाएगा, फिर 3 5 15, फिर 3 5 15 हो जाएगा। अब 5 के हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के क्यू करेंगे तो 125 आता है, तो 5 के क्यू करेंगे तो 125, यानी कि कितना इसमें बोल रहा है कितना घन बनेगा ना, तो यही हम लोग का माना गया 125 को घन बन जाएगा। अब इससे क्या पूछेगा रिलेटेड, इससे पूछ देगा कि 125 को घन बनेगा, लेकिन इसका पूछेगा कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। तो मान लीजिए ये 6 है, तो यहाँ पर 6a
स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर कर देंगे, और कुल पूछ देगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 125। तो ठीक है, 6 गुने यहाँ पर एक स्क्वायर पे कितना दिया है भाई 15, तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर कर लेंगे और फिर करेंगे 125। मतलब कि इसी तरीके से रिलेट करके पूछेगा, लेकिन अभी हम लोग का यहीं तक का आंसर हो गया। फिर इधर भी पूछ देगा, इसका भी मान पूछ देगा, फिर इसमें भी पूछ देगा छोटे वाला घन मतलब कितना बन जाएगा, तो यहाँ पर भी छोटे वाला भी लिखाएगा। मतलब अब क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलते रहेगा, बाकी कंसेप्ट यही वाला होगा, ठीक है ना। तो चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा हम लोग बनाते रहेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है 18 सेंटीमीटर धातु के एक घन को पिघलाकर कितने 3 सेंटीमीटर घन बनाया जा सकता है, यानी कि 3 सेंटीमीटर वाले घन बनाया जा सकता है। ये भी इसी टाइप पर है, आप लोग बनाइएगा, आप लोग से बन जाएगा, और बनाकर कमेंट कीजिएगा ताकि आपका मतलब कि कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं, ये बन जाएगा। देखिए अब चलते हैं इधर, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, देख लेते हैं। एक लंबा आयताकार बर्तन पानी से आधा भरा हुआ है। इस पात्र की मूल लंबाई चौड़ाई 62 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर किनारा वाले एक भारी धात्विक, ठीक है ना, कि घन को बर्तन में गिरा दिया जाता है, तो बर्तन में जल स्तर में वृद्धि ज्ञात कीजिए। यह वाला समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ से समझिए, यहाँ पर है मतलब कि कितना भी इसका लंबाई चौड़ाई होगा, लेकिन एगो धात्विक के कुछ टुकड़ा घन को गिराया जा रहा है, तो इसका जल स्तर में वृद्धि हो रहा है। जैसे में कि यहाँ पर देखते हैं, ये एक धात्विक है, अभी नहीं जल में गिरा है, तो इसका जल स्तर इतना है। अगर ये वाला अंदर चल जाएगा तो इसका जल स्तर में कुछ ना कुछ वृद्धि होगा, तो वहीं हम लोग को बताना है कितना वृद्धि हुआ है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए पहले मान लीजिए कि इतना जल में और इतना होगा, लेकिन अब वृद्धि होकर इतना हो गया होगा, ये भी थोड़ा रुक ही जाता है मेन टाइम पर। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मतलब पहले इतना हुआ होगा, अब इतना बढ़ गया, तो यही हम लोग को बताना है कि कितना ये बढ़ गया है, जल स्तर में वृद्धि हुआ है। तब हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, तो देखिए थोड़ा एक बराबर पढ़ देते हैं। एक लंबा आयताकार बर्तन पानी से आधा भरा हुआ है। इस पात्र की मूल लंबाई कितना है भाई, यहाँ पर है 62 गुने, यहाँ पर चौड़ाई कितना है, यहाँ पर 45, यहाँ पर हम लोग का ऊंचाई हम लोग को मालूम नहीं है कितना वृद्धि हुआ है, तो हम लोग का इंच हम लोग रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बराबर कर देते हैं। ये 15 सेंटीमीटर किनारे वाले एक भारी धात्विक घन को, तो 15 सेंटीमीटर नो, तो 15 है, तो उसका आयतन हम लोग का निकालेंगे, तो 15 गुने, यहाँ पर 15 गुने और 15 कर देंगे, तो यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर देंगे। इसमें लंबाई चौड़ाई दिया था, तो हम लोग ऊंचाई कर लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग कटा लेते हैं, 15 तिया 45 हो जाएगा, और फिर 3 5 15 हो जाएगा। अब इधर गुना कराएंगे तो 15 5 75 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 62, तो इंच बराबर कितना हो जाएगा आपका 75 बटा में 62 हो जाएगा। अब आपका कटाएंगे तो कितना हाली में कटेगा, एक हाली में, तो ये तो चल ही जाएगा, तो एक हाली में गया, तो बच गया कितना भाई, इधर बच गया 3, एक और बच गया, इधर 3 और 1 बच गया, 13 बच गया। अब कितना हाली में जाएगा, तो अब हम लोग देख लेते हैं, 6 दूनी 12, अभी 2 से जा मतलब, तो ऐसे तो कुछ से जाएगा नहीं, लेकिन हम लोग पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 बैठा लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 6 दूनी 12 6 3 18 20 चल रहा है, तो यहाँ पर 2 से जाएगा, तो यहाँ पर मतलब 120, यहाँ पर मतलब यहाँ पर 4 है नो, तो यहाँ पर मतलब 4 लिख देंगे, 2 है तो 4, तो यहाँ पर आपका चल जाएगा 6 बटेगा और कुछ यहाँ पर पॉइंट में बचेगा, तो यानी कि 1.2 में आएगा, 1.2 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तो नहीं दिए हैं, अगर दिए रहता है तो इतना ही आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन है कर लीजिएगा, ऐसे ही मतलब कि समझ में आ गया कि नहीं प्रॉपर। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दिया है 32 सेंटीमीटर, यहाँ पर होगा, यहाँ पर ठीक है नो, यहाँ पर 32 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर किनारे वाला एक घनाभ को 4 सेंटीमीटर किनारे वाला एक घनाभ का निर्माण करने के लिए काटा जाता है। इस प्रकार बने सभी घनों के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का योग। देखिए यहाँ पर बताए थे ना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ऐसा पूछ देगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 32 सेंटीमीटर है एक तरफ का, और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, 4, और यहाँ पर और एगो है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब हम लोग का कितने में काट रहा है, 4 सेंटीमीटर किनारे वाला, तो 4 सेंटीमीटर किनारे वाला घन काट रहा है, तो घन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो यानी कि सेम होता है, तो 4 गुने 4 गुने और 4, ठीक है। यहाँ पर n से गुना करना था, तो हम लोग चलिए लास्ट में गुना कर देते हैं, यहाँ पर n कर दिए। अब हम लोग कटा लेते हैं, 4 से ये 4 कट जाएगा, देखिए ये भी थोड़ा रुक ही रहा है, 4 से 4 कट जाएगा, ये भी 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे 4 बटी 32 आ जाएगा, तो n का मान हम लोग का 8 आ गया, n का मान हम लोग का मिल गया 8 मिल गया। अब हम लोग क्या बोल रहा है कि यहाँ पर सभी घनों के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल,
ठीक है नु, कर इस प्रकार बने, यानी कि बने मतलब छोटा, यानी कि छोटा वाला बने सभी घनों के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का योग बताना है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल के लिए हम बताए थे 6a² होता है, ठीक है ना। और ऐसा ऐसा कितना बन गया है, ऐसा ऐसा 8 गो बन गया है, वो भी हम लोग को छोटा वाला बनाना है। तो 6 गुने एक, ये मतलब एक जगह पर कौन सी लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ वाला, तो यहाँ वाला लिखेंगे 4, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4, गुने में हो जाएगा 8। अब इसको गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर गुना करा कर देखते हैं। देखिए यूनिट डिजिट से भी देख लेंगे, यहाँ पर 6 है, 0 है, 4 है, 8 है। तो देखते हैं यहाँ से 4 चौके 16, 4 8 32, 32 है, फिर हो गया 2 2 2 चौके 8, फिर मतलब कि 8 आ गया, 8 8 64, यहाँ पर हो जाएगा आपका ना 8 6 का 48, यानी कि 8 यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग गुना कराइएगा तो आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। यहाँ पर गुना करा कर देखते हैं, 8 6 का 48 ले लेते हैं, और फिर यहाँ पर 4 चौके 16 गुना करा कर देख लेते हैं, 8 6 का 48 की 8 है, फिर बच गया आपके पास 4, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 6 चौका 24 है, 8 यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 ठीक आ रहा है। फिर यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर 4 3 7, यानी कि आ गया आपका आंसर 768, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये समझ में आ गया है नो कि इसको क्या करना है, ये सेंटीमीटर में है, ये 32 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाला घन है, एगो मतलब घनाभ है, और 4 सेंटीमीटर वाला काट कर बनाना है। तो एन से गुना करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। तो पहले एन का मान निकालेगा, अब जितना जो भी पूछेगा, अब यहाँ से क्वेश्चन बदल जाएगा और पूछते रहेगा, मतलब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जो भी पूछेगा आप लोग यहाँ पर रख कर गुना करा कर बना दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिविजन कीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइप बदला है, आप लोग का रिवीजन करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्या, हमको भी रिवीजन करने के लिए बहुत बहुत, इसीलिए सारा का सारा एक कॉन्सेप्ट डाले हैं हम। देखिए इसमें बोल रहा है कि एक 6 सेंटीमीटर और गुने में है, मतलब 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर विमाओं वाले घना बराबर रूप से कुछ घनों में बांटा दिया जाता है, तो कम से कम कितने घन बनेंगे। देखिए ऐसा ऐसा भुजा वाला है, तो 6 है, एगो 9 है, एगो 12 है, भुजा वाला है। इसको ऐसा काटा गया है ना कि बराबर रूप से, कि मतलब कुछ, मतलब कहाँ पर है, कुछ घनों में बट गया है। ठीक है, तो कम से कम कितने घन ऐसा बन जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि HCF ले लेंगे, HCF मतलब कि हायर कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर इसको करेंगे, चाहे एगो दूसरा तरीका से होता है, देख लेते हैं, ये कटेगा तो नहीं कटेगा, ये वाला कट जाएगा, बाकी ये नहीं कटेगा, तो इसका आधा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तब पर भी ये कट देगा, इसका ये नहीं कटेगा 6 से, फिर इसको आधा करेंगे 3, तो 3 दूनी 6, 3 9 3 चौको 12, यानी कि HCF आपका आ गया 3। यहाँ पर हम लोग 3 ले सकते हैं, ठीक है ना, तो 3 ले लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 6 गुने, यहाँ पर 6 गुने 9 गुने और क्या करेंगे 12, तो यहाँ पर हो गया लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये वाला लिख दिए घन आपके। अब हम लोग क्यूब के लिखेंगे, ये वाला 3 के, तो 3 गुने 3 गुने 3, और कितना नु बनेगा नो, तो इसलिए हम लोग एन से गुना कराएंगे, एन पहले कराए चाहे लास्ट में कराए कोई बात नहीं। 3 दूनी का यहाँ पर 6 हो जाएगा, तीसरी का 9 हो जाएगा, तीसरी का 9 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, चढ़ती है यहाँ पर 12 12 दूनी 24, यानी कि आपका 24 को बन जाएगा। ऐसा कितना बन जाएगा, 24 को बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए आप लोग इसे, मतलब कि ये तो क्वेश्चन को ध्यान पर रखना है कि आप लोग की टाइप सीखना है कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाया जाता है, ऐसे ऐसे एग्जाम में आ जाएगा, आएगा तो ठीक है, लेकिन ये आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, हाँ ऐसे ऐसे बनता है। 4 5 गो 10 20 गो टाइप अपना मान लीजिएगा बना लीजिएगा, तो उसी टाइप पर पढ़ते रहिएगा तो होते रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल जो कि उसी कंसेप्ट पर है, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है, ठीक है नो। तो ये सब भी हम ले लिए हैं ताकि हम लोग अच्छा तरीका से रिवीजन कर सके एक ही वीडियो में। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर एक ठोस घन जिसका प्रत्येक सतह फेरस, मतलब कि सतह वाला विकर्ण, 2 गो विकर्ण हम पढ़ाए थे। एगो बताए थे घन का जो कि अंदर वाला विकर्ण होता था, एगो बताए थे कि सतह वाला विकर्ण बताए थे, इतना है। तो सतह वाला विकर्ण कितना होता था भाई, हम लोग यहाँ पर लिखते थे, तो ये होता था, मतलब कि ए रूट यहाँ पर 2 होता था। इसका मान कितना दे दिया है, यहाँ पर 128√2 दे दिया है, यही दिया है। यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर कह रहा है सेंटीमीटर है को घनाभ बनाने के लिए मोल्ड किया जाता है, यानी कि पिघलाया जाता है। तो घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतने और इतना सेंटीमीटर है, तो घनाभ का ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है भाई, हम लोग पहले ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से √2 कट गया, तो ए का मान हम लोग का मिल गया 128 मिल गया, यानी कि 128 सेंटीमीटर वाला मतलब कि कोई घन है, ये हम लोग का घन ज्ञात हो गया। तो अब देख लेते हैं, और घनाभ का लंबाई कितना दिया है, यहाँ पर लंबाई दे दिया है 512, यहाँ पर पहले लिख देते हैं 512 गुने में 160
गुने हम लोग को ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई के लिए h लिख दिए और n बार कितना ये मिला है भाई, यहाँ पर n नहीं, मतलब कि हम लोग तो मिल ही गया है अनुमान, तो हम लोग कितना मिला है 128, यहाँ पर 128 गुने में 128 गुना 128 इतना कर लेंगे, यहाँ पर 128 हो जाएगा, यहाँ पर कर लेंगे। अब हम लोग कटाएंगे तो कितना से कटेगा, तो 4 चौका 16, 0 के 0, फिर 4 3 12, 4 दूनी के 8, इतना हो गया 4 आठी 32, यहाँ पर मतलब कि 10 रहेगा, अभी 4 आठी 32 यहाँ पर हो गया। अब कोई कटेगा नहीं, तो यहाँ पर कटाते हैं, अभी तो बहुत कटने वाला है। फिर देखिए यहाँ से कटाएंगे, 8 से कटाते हैं तो देख लेते हैं, 8 छक्का 48 की 8, 8 छक्का 48, फिर बच गया आपके पास यहाँ पर कितना बच गया 3, 8 चौका 32, 8 चौका 32 हो गया। फिर हम लोग 4 से कटा लेते हैं, तो 4 एकम 4, 4 दूनी के 4 छक 24, यहाँ पर फिर 4 से कटाएंगे, 4 दूनी 4 3 12, फिर 4 दूनी के 8, फिर 16 दूनी का 32, ये भी कट गया। अब हम लोग का इतना कट गया है, अब हम यहाँ से भी इसको कटा लेते हैं 5 हली में। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 128 बटा में 5, तो इसको करेंगे तो कितना हली में चल जाएगा भाई, 5 दूनी का 10, यहाँ पर 10 हो गया, फिर बच गया 5 50 25, और फिर आपके पास बच जाएगा कितना, यहाँ पर अब नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा लेंगे, 25 3 बचेगा ना, तो 5 छक्का 30, यानी कि इतना आ रहा है कि 25.6 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। ठीक है ना, समझना है कैसे कैसे ये वाला बना है, आप लोग के समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए यहाँ पर लेवल 2 को हम लोग फिनिश कर लिए, और इसमें जो जो बात समझने लायक था वो हम लोग समझने की कोशिश किए और समझे भी। इसी तरीक़ा से लेवल 3 पढ़ने के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा और हम लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, और आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और हम भी मतलब वीडियो बना दें, अपना टाइम कुछ कुछ निकाल कर हम वीडियो बना दें। ठीक है, ताकि हम लोग का एग्जाम टाइम पर और बार बार रिवीजन करने में मदद मिलेगा, क्योंकि हम लोग बहुत पढ़ लेते हैं बाकी रिवीजन नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा वीडियो बनाया जाएगा, आप लोग भी मतलब सलाह दीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन जोड़ दीजिए, ताकि हम लोग का रिवीजन करने में मदद रहेगा। ठीक है, हम लोग मतलब कि कुछ भी आप लोग सलाह देना है तो दे दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, लेकिन शेयर कीजिएगा भाई, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, थंबनेल बनाने में, पीपीटी बनाने में, और मतलब बहुत ज़्यादा समय लगता है। आप लोग शेयर वेयर कीजिएगा ताकि हम भी बनाते रहे वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरीक़ा से ये सब भी वीडियो बनाए हैं, आप लोग जाकर रिवीजन कीजिए वहाँ से। चलिए, यहाँ पर वीडियो देखने के लिए आप लोग का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।